जय हिंद दोस्तों। यूएसए जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अपने न्यूक्लियर वेपन से अटैक करता है, जिसके चलते लगभग 2.5 लाख मासूम लोग मारे जाते हैं। पर सवाल यह है कि जापान पर यूएसए ने अटैक किया ही क्यों था। तो चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है सन 1941 से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है और लगभग 3 साल गुजर चुके हैं। इस वर्ल्ड वॉर में एक तरफ तो है जर्मनी और इटली और दूसरी साइड इनके विपक्ष में खड़ा है ब्रिटेन, नीदरलैंड और फ्रांस। ध्यान रहे दोस्तों, अभी तक अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत नुकसान भुगतना पड़ा था उसे। परंतु जापान ने दोस्तों अमेरिका को धकेल दिया वर्ल्ड वॉर 2 में और कैसे खुद की हिसामत बुला ली, आगे हम जान ही लेंगे। पर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। दरअसल में दोस्तों जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी होने के कारण अपने आसपास के मुल्कों पर यह कब्जा जमाए जा रहा था, ताकि नेचुरल रिसोर्सेज की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। यहाँ तक कि कोरिया, ताइवान और चाइना के कई बड़े हिस्सों पर भी इसने कब्जा कर लिया था। और चूंकि जापान को हिटलर सपोर्ट कर रहा था, जिसके कारण यह कुछ ज़्यादा ही फुदक रहा था, जिसके चलते अमेरिका ने जुलाई 1941 में इसको तेल देना ही बंद कर दिया। यहाँ बताता चलूँ दोस्तों कि जापान का 80% ऑयल अमेरिका से ही आता था। उस टाइम पे दोस्तों अमेरिका चाइना का फ्रेंड कंट्री था। भले ही आज 2023 में मामला कुछ और ही है, पर उस टाइम तो ऐसा ही था। इसलिए जापान के सामने अमेरिका ने शर्त रख दी कि हम तुम्हें ऑयल तभी देंगे जब तुम चाइना से अपनी सेना हटा लोगे। अब जापान फंस चुका है संकट में कि चाइना छोड़े कि ऑयल छोड़े। जापान ने डिसीजन लिया कि हम चाइना से अपनी सेना तो नहीं हटाएंगे, इससे अच्छा उपाय तो ये है कि हम इंडोनेशिया पर ही कब्जा कर ले। परंतु एक दिक्कत ये थी कि इंडोनेशिया पर कब्जा करने से पहले इनको फिलीपींस पर कब्जा करना पड़ेगा, तभी इंडोनेशिया तक जा सकते हैं। अब चूंकि उस टाइम पे इंडोनेशिया नीदरलैंड की कॉलोनी थी और फिलीपींस अमेरिका की कॉलोनी, और फिलीपींस के पास में ही प्रशांत महासागर में है पर्ल हार्बर, जो अमेरिका का नेवल बेस है। अब यदि जापान ने इनमें से किसी पर भी अटैक किया तो पर्ल हार्बर पे अमेरिका की जो सेना है वो इनकी बैंड बजा देती। इसलिए जापान ने दिमाग लगाया कि सबसे पहले हम पर्ल हार्बर को ही उड़ाएंगे कि आगे दिक्कत ही ना हो। अब जापान ने तैयारी शुरू कर दी थी पर्ल हार्बर पे अचानक अटैक की। हथियार भी बड़े खतरनाक, जिनमें 2 बैटल शिप्स, 39 सबमरीन्स, 30 डेस्ट्रॉयर्स और 414 बॉम्बर एयरक्राफ्ट शामिल किए गए थे। इन सभी को 6 एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए पर्ल हार्बर की तरफ भेजा गया। और उधर पर्ल हार्बर पे देखा जाए तो 8 बैटल शिप्स, 59 एंटी एयरक्राफ्ट शिप्स, 4 सबमरीन और 390 एयरक्राफ्ट थे। वैसे तो जापान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ये सब कुछ काफ़ी था, परंतु दिक्कत ये कि अचानक अटैक होगा तो क्या होगा। और जापान ने इस मिशन को इतना सीक्रेट रखा कि इन्होंने कोई वायरलेस कम्युनिकेशन किया ही नहीं, जिसके जरिए कोई दूसरी सेना के बारे में कुछ पता लगा पाए। अब दोस्तों जापानी फोर्स पर्ल हार्बर के लगभग 370 किलोमीटर पास में थी और यहीं से अटैक करने के लिए ये भरते हैं उड़ान। 7 दिसंबर 1941 को सुबह 7:57 पर जापानीज फोर्स कर देती है पर्ल हार्बर पर अचानक से अटैक। अचानक हुए इस हमले को अमेरिकी समझ ही न पाए और बस देखते रहे और शहीद होते रहे। 45 मिनट तक जापानीज एयरक्राफ्ट इन पर गोले बरसाते रहे। और इसके बाद आते हैं बॉम्बर्स, जिन्होंने बची कुची पर्ल हार्बर को भी ठिकाने लगा दिया। जापान ने अमेरिका के 20 वेसल्स, 8 बैटलशिप और 300 प्लेन्स को बर्बाद कर दिया। चारों तरफ बस विनाश ही विनाश दिख रहा था। अमेरिका की एक बैटलशिप पर था डोरिस मिलर। यह एक बावर्ची है और यह अफ्रीकन अमेरिकन है। यह अलार्म सुनकर बाहर आया और जापान के कई एयरक्राफ्ट को मशीन गन के थ्रू शूट कर दिया। डोरिस मिलर पहला अफ्रीकन अमेरिकन था जिसको अमेरिका की तरफ से नेवी क्रॉस दिया गया था। नेवी क्रॉस अमेरिका की तरफ से दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। पर्ल हार्बर को बर्बाद करने के बाद जापानीज एयरक्राफ्ट तो वापस चले गए, पर अमेरिका को वर्ल्ड वॉर 2 में धकेल गए। और पर्ल हार्बर अटैक के अगले ही दिन अमेरिका ने जापान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। अगले 3-4 महीने में अमेरिका ने अपने नेवल बेस को तो ठीक कर लिया और 4 महीने बाद ही अमेरिका ने जापान के टोक्यो शहर पर अटैक कर दिया। यह अटैक वैसे ही किया अचानक जैसे उन्होंने पर्ल हार्बर पर किया था। 4 साल तक अमेरिका और जापान के बीच वॉर चलता रहा और वो दिन भी आ गया जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी। दिन था 6 अगस्त 1945। समय था 8 बजे सुबह मॉर्निंग और एक एयरक्राफ्ट बोइंग B-29 सुपर फोर्ट्रेस
हिरोशिमा के ऊपर मंडराता रहा और 4400 किलो का लिटिल बॉय नाम का एक बम उन्होंने नीचे छोड़ दिया और 43 सेकंड बाद पूरा का पूरा हिरोशिमा 5000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के आगोश में आ गया और 80% से ज़्यादा बिल्डिंग्स मिट्टी में मिल गई। और दोस्तों, यह था फर्स्ट न्यूक्लियर अटैक इन द हिस्ट्री। इस अचानक अटैक से तो जापानीज मिलिट्री लीडर जैसे कि शक पका गए हो। जापानीज कुछ समझ पाते उससे पहले ही अगले 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने फिर से जापान के नागासाकी पर न्यूक्लियर अटैक कर दिया और इसमें बॉम्ब यूज किया गया था फैट मैन, जो लगभग 4670 केजी का था। दोस्तों, इस तरह पर्ल हार्बर का बदला अमेरिका ने जापान से ले लिया, हिरोशिमा और नागासाकी को बर्बाद करके। इन दोनों न्यूक्लियर अटैक्स में लगभग 2,60,000 लोग हिरोशिमा और नागासाकी के मारे गए और फाइनली जापान ने अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए और सरेंडर कर दिया और इसी के साथ अमेरिका और जापान के बीच वर्ल्ड वार ओवर हो गया। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।